पंजाब के एक पुराने गांव के कोने में खेतों और सूखे दरख्तों के बीच एक पुराना कुआं था। पत्थर से बना हुआ, टूटा फूटा और हमेशा आधा ढका हुआ। गांव वाले उसे कहते थे खूनी कुआं। दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन रात होते ही उसके पास से गुजरना भी मना था, क्योंकि लोग कहते थे कि उस कुएं के अंदर से रात 12 बजे के बाद बच्चों की आवाजें आती हैं, हंसी, रोना और कभी-कभी मदद की चीखें। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को वार्न करते थे, मगरिब के बाद उधर मत जाना। लेकिन हर हॉरर कहानी की तरह कुछ लोग वार्निंग्स को मजाक समझते हैं, और उन्हीं में से एक था समीर। 25 साल का यूट्यूबर, सिटी से आया हुआ। उसका चैनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पर था। फेक घोस्ट्स एक्सपोज करना उसका फेवरेट कंटेंट था। उसके दोस्त उसके साथ थे, फैजान, बिलाल और कैमरामैन हमजा। ब्रो, ये सब गांव वालों को डराने की स्टोरीज होती हैं, समीर हंसता हुआ बोला। परफेक्ट कंटेंट मिलेगा। रात के 11:30 बज रहे थे जब वो लोग जीप से गांव पहुंचे। गांव अजीब खामोश था। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना किसी घर से आवाज आ रही थी। सिर्फ हवा चल रही थी और दूर कहीं एक लोहे की चेन हिलने की आवाज। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में अजीब डर। बेटा, उस कुएं के पास मत जाना। समीर हंसा। चचा, बस वीडियो शूट करनी है। बुजुर्ग धीरे से बोला, वहां सिर्फ आवाजें नहीं आती, वहां कुछ रहता है। लेकिन वो लोग नहीं रुके। 12 बजे के करीब वो जंगल जैसी जगह पर पहुंचे, और फिर उन्होंने उसे देखा। खूनी कुआं, पुराना, काला और इतना गहरा कि फ्लैशलाइट की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच रही थी। कुएं के गिर्द पुरानी जंजीरें बंधी हुई थीं, जैसे किसी चीज को अंदर कैद किया गया हो। हमजा ने कैमरा जूम किया। ब्रो, ये जगह सीरियसली क्रीपी है। समीर कैमरा के सामने आया। गाइस, हम अब खड़े हैं उस फेमस खूनी कुएं के सामने। उसकी आवाज हवा में हल्की सी गूंजी। फिर एक अजीब चीज हुई। कैमरा माइक में हल्की सी बच्चे की हंसी रिकॉर्ड हुई। सब चुप हो गए। फैजान ने फौरन पूछा, तुम लोगों ने सुना? साइलेंस। फिर दोबारा, इस बार और क्लियर। एक छोटी बच्ची की आवाज, अम्मी। हमजा का चेहरा सफेद पड़ गया। ब्रो, ये प्रैंक नहीं है ना? समीर ने फोर्स्ड स्माइल दी। मे भी कोई गांव का बच्चा होगा। लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। हवा सडनली ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सबकी सांसें दिखने लगी। बिलाल ने फ्लैशलाइट कुएं के अंदर डाली, और उसी सेकंड नीचे से आवाज आई, प्लीज मुझे बाहर निकालो। सब जम गए। आवाज एक छोटे बच्चे की थी, रोती हुई, कमजोर। या अल्लाह! हमजा पीछे हट गया। समीर ने फ्लैशलाइट ली। कोई अंदर फंसा हुआ है। वो कुएं के पास झुक गया। हेलो, कौन है? कुछ सेकंड साइलेंस रही। फिर नीचे से हल्की सी हंसी सुनाई दी, और एक ही वक्त में डजन बच्चों की आवाजें गूंज उठी। हम नीचे हैं, हम ठंड में हैं, हमारे साथ खेलो। फैजान चिल्लाया, ब्रो मूव बैक। लेकिन देर हो चुकी थी। समीर का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने रिसीव किया। दूसरी साइड सिर्फ स्टैटिक थी। फिर एक बच्ची की आवाज आई, तुम भी नीचे आ जाओ। कॉल कट। हमजा का कैमरा सडनली ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर स्टैटिक लाइंस आने लगी, लेकिन स्टैटिक के बीच एक फ्रेम नजर आया। कुएं के अंदर दर्जनों बच्चों के चेहरे,
सफेद आंखें, खून से भरे मुंह, और सब ऊपर दिख रही थी। बिलाल ने डर के मारे कहा, चलो यहां से। वो लोग मुड़ने लगे। तभी कुआं के अंदर से जोर की चीख आई, इतनी तेज कि सबके कान बजने लगे। और फिर एक छोटा सा हाथ कुआं के अंदर की दीवार पर नजर आया, गीला, काला और आधा जला हुआ। हमजा चीख पड़ा, या अल्लाह! वो हाथ धीरे धीरे ऊपर क्रॉल कर रहा था, जैसे कोई बच्चा कुएं से बाहर आ रहा हो। समीर का कैमरा लाइव चल रहा था। थाउजेंड्स व्यूअर्स देख रहे थे। कमेंट्स फ्लड हो रहे थे। रन! बिहाइंड यू! समथिंग इज क्लाइंबिंग आउट! लेकिन सबसे डरावनी बात, वो व्यूअर्स वो चीजें देख रहे थे जो उन्हें नजर नहीं आ रही थी। हमजा ने सडनली पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। कुएं के आसपास अब डजन्स बच्चे खड़े थे, चुपचाप, फटे हुए कपड़े, सफेद चेहरे और आंखें बिल्कुल काली। समीर! हमजा की आवाज टूट गई। पीछे देखो। समीर स्लोली मुड़ा और उसके हाथ से फ्लैशलाइट गिर गई। एक छोटी बच्ची बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, बालों से पानी टपक रहा था और वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। तुम हमें अकेला छोड़कर क्यों गए? सडनली सब बच्चे एक साथ चीखने लगे, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लग रही थी। लाइट्स फ्लिकर, कैमरा शेक, हवा तूफान की तरह चलने लगी और फिर एक एक करके बच्चे डार्कनेस में गायब होने लगे। सिर्फ वो बच्ची बच गई। उसने धीरे से हाथ उठाया और कुएं की तरफ इशारा किया। देखो अंदर। समीर ने डर डर के कुएं में झांका और जो उसने देखा, उसके बाद वो कभी नॉर्मल नहीं रहा। कुएं के अंदर पानी नहीं था, सिर्फ लाशें थीं, छोटे बच्चों की लाशें, दर्जनों, सब एक दूसरे पर पड़ी हुई और सबकी आंखें खुली हुई ऊपर देख रही थीं। समीर चीखता हुआ पीछे गिरा और उसी वक्त नीचे से दर्जनों हाथ निकले, काले, गीले, सड़े हुए। वो हाथ समीर की टांग पकड़ने लगे। बचाओ! फैजान और बिलाल उसे खींचने लगे, लेकिन हाथ बहुत ज्यादा थे। हमजा का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। व्यूअर्स लाइव देख रहे थे कि समीर धीरे धीरे कुएं के अंदर घसीटा जा रहा है। और फिर सडनली लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। ब्लैक स्क्रीन। अगली सुबह पुलिस को जंगल के पास अबैंडन्ड कैमरा मिला। बस कैमरा और खून के निशान। न समीर मिला, न उसके दोस्त, लेकिन कैमरा की लास्ट रिकॉर्डिंग में एक चीज रिकॉर्ड हुई थी। स्टैटिक के बीच वही बच्ची कैमरा के बिल्कुल पास आकर धीरे से कहती है, अब हम अकेले नहीं हैं। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई आदमी रात 12 बजे खूनी कुआं के पास जाए तो उसे बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी हंसी, कभी रोना और कभी अपना नाम। और जो इंसान जवाब दे देता है वो कभी वापस नहीं आता।